कितनी देर से नॉनस्टॉप हंसी जा रहा है। 20 मिनट तो हो गए होंगे। हाँ 20 मिनट तो हो ही गए होंगे यार। सॉरी डॉक्टर, अपन का आदत नहीं जाता मैं। अबे चोर आदमी, हॉस्पिटल में आए हो, कम से कम डॉक्टर को तो बख्श दो। हाय सर। ये तो रॉनी है, बेंड्रा का फेमस चोर। चोर नहीं है अपन, बिजनेसमैन है। स्टार्टअप है अपन का। पहले मंदिर के बाहर से चप्पल चुराता था, अभी हाथ से घड़ी और जेब से फोन चुराता है। बैंक लूटने का ड्रीम है अपन का। डॉक्टर, ये हॉस्पिटल का पैसा किधर रखता है मैन? सर आप ना इसको लेकर के जाइए। बड़ी देर से ये ऐसे ही हंस हंस करके सबको बेवकूफ बना रहा है। सनी ये बेवकूफ नहीं बना रहा है, इसको सच में प्रॉब्लम अपनी बात हुई थी ना, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। देव प्लीज, हॉस्पिटल के काम में दखल मत दो। वैसे भी सृष्टि के केस में तुमने काफी इंटरफेयर किया था। अभी तुम इस चोर को यहाँ पर रोकने की जिद कर रहे हो। कल को ये किसी का भी सामान चुराएगा, हॉस्पिटल का कैश चुराएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? हाँ I mean, जबरदस्त आदत है इसकी। अभी थोड़े टाइम में इसने मेरी एक घड़ी चुरा ली थी। सी ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इसकी। ठीक है, अब प्लीज इसका इलाज करवा दो हॉस्पिटल में प्लीज। इसने आपका भी कुछ चुराया था क्या? मेरा तो नहीं चुराया, लेकिन मैं तो फिर आप हमें इसको ले जाने से नहीं रोक सकते। इन्होंने इसकी कंप्लेंट लिखवाई है, ये विक्टिम है। चले रॉनी बिजनेसमैन। इंस्पेक्टर साहब इलाज कराने दीजिए, नहीं तो हम हंसते हंसते मर जाएगा। अब आई थिंक ये सही कह रहा है। शायद इसे कोई सीरियस प्रॉब्लम है। शॉक देने पर भी इसकी हंसी नहीं रुकी। डॉक्टर वानी, आप भी देव की बातें सुन सुन करके इसके इलाज के चक्कर में पड़ गई। अरे ये शातिर चोर है, ये इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ना ऐसी ही ट्रिक लगाते हैं। अपन कोई ट्रिक नहीं कर रहा है, अपन सच में नहीं रोक पा रहे। सनी इसके डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स पे स्ट्रेन आ सकता है। प्लीज, इसका हंसना नहीं रुका तो इसको सीजर आ सकता है। हाँ फिक्र मत कीजिए सर, हमारी पुलिस स्टेशन की जेल के दर्शन करेगा तो इसकी हंसी अपने आप रुक जाएगी। ले चलो उसको। दरोगा जी, वो डॉक्टर उदितांशु का नहीं, हमरा फोन चोरी किया, तो कंप्लेन भी हमारी होनी चाहिए ना। और हम नहीं चाहते इसका कोई शिकायत बिकायत दर्ज करना। गहना तुम नहीं इस ना, हम नहीं चाहते इसको जेल भेजना। हमारा फोन मिल गया ना, बस अब इसका इलाज होना चाहिए। थैंक यू एना, थैंक यू। मतलब अजीब ही शुरुआत हुई यार दिन की। वो रात भर डॉक्टर सृष्टि का केस, और अब ये पता नहीं कहां से आ गया रॉनी द बिजनेसमैन चोर। हाँ वजह हो सकती है इसके बिना वजह हंसने की। वैसे पता है, मैंने एक केस पढ़ा था 1975 का। कुछ तो एलेक्स समथिंग कुछ था नाम उसका, देखना पड़ेगा एक बार। डॉक्टर सनी, डॉक्टर तो एकदम ठीक कह रहे थे। रॉनी को ब्रेन लीजन है, यानी दिमाग के किसी एक हिस्से में कोई असाधारण धब्बा। ब्रेन लीजन का मतलब पता है मुझे डॉक्टर उदितांशु। हाँ, आपको तो पता ही होगा। हम रॉनी को समझा रहे थे एक्चुअली कि बेहोश है। बेहोश है। सनी, ये लीजन इसके इमोशनल पाथवे को डैमेज कर रहा है एंड इट्स कॉजिंग अ सूडो बल्बार इफेक्ट। मतलब मस्तिष्क की वो असामानता जहां पे इंसान बिना प्रसन्न हुए हंस देता है और बिना दुखी हुए रो देता है। हाँ, फिर तुम समझा रहे हो मुझे? नहीं सर, हम आपको क्यों समझाएंगे। हम अनन्या जी को समझा रहे थे। हमने सोचा हम अनन्या जी को अपने साधारण शब्दों में इसका अर्थ समझा देते हैं। और क्या है, अनन्या जी आज देर से भी आई है ना, तो अनन्या जी को समझा रहे थे। डॉक्टर उदितांशु, मैं कितना भी लेट आऊं, मैं अपने टॉपिक्स कवर कर लेती हूँ, अनलाइक यू। सो थैंक यू। एक्चुअली नो थैंक यू। नो थैंक यू। अनन्या जी, हमें आपकी समझदारी पे कोई शंका नहीं है। हम तो हम गहना को समझा रहे थे सर। अब क्या है कि गहना को डॉक्टरी वाली बातें समझ में तो आती नहीं है, तो हमने कहा हम गहना को समझा देते हैं। काहे? हम ना समझेगा? मतलब जो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करता वो समझदार ही नहीं होता।
नहीं नहीं अरे नहीं नहीं कहना, ऐसा मत समझो, और अपने बारे में तो बिल्कुल मत समझना ऐसा। यहाँ सबसे ज्यादा समझदार तुम ही हो। जब पुलिस इसे लेके जा रही थी तो तुमने ही बोला ना कि इसको यहाँ रखना है। तुम्हारे वजह से तो हॉस्पिटल में है ये, तभी तो इसकी बीमारी आइडेंटिफाई हुई है। और देखो तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी इसके सराहने बैठी हुई हो। इंसानियत है ये तुम्हारी। हमको तो ये बात की तसल्ली है डॉक्टर बाबू कि कम से कम सबको यकीन तो हुआ कि बेचारा सच में नहीं अपनी हंसी रोक पा रहा था। न्यूरो कंसल्ट के बाद मेडिकेशन शुरू करना डॉक्टर उदितांशु। जी सर। पर हाँ, समझाने से पहले डिसाइड कर लिया इसको समझाना है। अनन्या जी, हम आपको लेने आने वाले थे, वो तो ये सब कांड हो गया तो हैं कहाँ गए? अनन्या जी, गुड मॉर्निंग अनन्या जी, कैसी हैं आप? उदितांशु ऑल ओके राइट? तुमने इतनी सुबह कॉल किया। हमको ना लिबर्टी गार्डन के पास कुछ काम था, तो इसीलिए वही हमने सोचा कि मतलब पिक करते हुए चलते हम। अब आप बोलिए पति जी, पसंद करते हैं ना आप अनन्या जी को? बोलिए। कैसे बोले? मैं समझ सकता हूँ ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार वापस नहीं मिलता है तो कैसा फील होता है। तो तुम्हारी दादी अम्मा कहती है ना कि शादी एक ऐसा मजबूत रिश्ता है कि सब कुछ झेल लेता है। अगर शादी का रिश्ता इतना ही मजबूत होता है तो आपका काहे टूट गया? वो हमरा कहने का मतलब था कि माफ करिएगा। It's okay. लेकिन शादी का या कोई भी रिश्ता वो पेपर पे टूट सकता है, लेकिन दिल से नहीं जाता। इसे आपका और सृष्टि मैम का रिश्ता है। बीमार हुए हैं मगर उनके सारे दर्द का आपको पता है। यादें